श्री बालाजी रहस्य। श्री मेहंदीपुर बालाजी की कथा कृपया से पूरा सुने। धन्यवाद। गीता में भगवान ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरी कोई शक्ति इस धरा धाम पर अवतार लेकर भक्तों के दुख दूर करती है और धर्म की स्थापना करती है। भक्त भय भंजन मुनि मन रंजन अंजनी कुमार बालाजी का घाटा मेहंदीपुर में प्रादुर्भाव इसी उद्देश्य से हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने परम प्रिय भक्त शिरोमणि पवन कुमार की सेवाओं से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया, हे पवन पुत्र, कलियुग में तुम्हारी प्रधान देव के रूप में पूजा होगी। घाटा मेहंदीपुर में भगवान महावीर बजरंग बली का प्रादुर्भाव वास्तव में इस युग का चमत्कार है। राजस्थान राज्य के 2 जिलों सवाई माधोपुर व दौसा में विभक्त घाटा मेहंदीपुर स्थान बड़ी लाइन के बांदीकुई स्टेशन से, जो कि दिल्ली, जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद लाइन पर है, 24 मील की दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार बड़ी लाइन के हिंडन स्टेशन से भी यहाँ के लिए बसें मिलती हैं। अब तो आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ आदि से सीधी बसें जो जयपुर जाती हैं बालाजी के मोड़ पर रुकती हैं। फ्रंटियर मेल से महावीर जी स्टेशन पर उतरकर भी हिंडन होकर बस द्वारा बालाजी पहुंचा जा सकता है। हिंडन सिटी स्टेशन पश्चिम रेलवे की बड़ी लाइन पर बयाना और महावीर जी स्टेशनों के बीच दिल्ली, मथुरा, कोटा, रतलाम, बड़ौदा, मुंबई लाइन पर स्थित है। हिंडन से 1.25 घंटे का समय बालाजी तक बस द्वारा लगता है। ये स्थान 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ बहुत आकर्षक दिखाई पड़ता है। यहाँ की शुद्ध जलवायु और पवित्र वातावरण मन को बहुत आनंद प्रदान करता है। यहाँ नगर जीवन की रचनाएं भी देखने को मिलेंगी। यहाँ 3 देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल भैरव। ये 3 देव यहाँ आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब तक इस स्थान के 2 महंत इस समय भी विद्यमान हैं। सर्व श्री गणेशपुरी जी महाराज भूतपूर्व सेवक, श्री किशोरपुरी जी महाराज वर्तमान सेवक। यहाँ के उत्थान का युग श्री गणेशपुरी जी महाराज के समय से प्रारंभ हुआ और अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधान मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ। सभी धर्मशालाएं इन्हीं के समय में बनी। इस प्रकार इनका सेवाकाल श्री बालाजी घाटा मेहंदीपुर के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाएगा। प्रारंभ में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। घनी झाड़ियों में शेर, चीते, बघेरा आदि जंगली जानवर पड़े रहते थे। चोर डाकुओं का भी भय था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वजों को, जिनका नाम अज्ञात है, स्वप्न हुआ और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं और इसी दशा में उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक जलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री महाराज की मूर्ति को साष्टांग प्रणाम किया तथा जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर यह सब देख रहे थे। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, किंतु नींद नहीं आए और बार बार उसी विषय पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंखें लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां, उनके मंदिर और विशाल वैभव दिखाई पड़ा और उनके कानों में यह आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। ये बात कौन कह रहा था, कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने एक बार भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने इस बार स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज आ रही है, किंतु दिखाई कुछ नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और सारी बातें उन्हें बताईं। उन लोगों ने मिलकर श्री महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना दी और यदा कदा भोग प्रसाद की व्यवस्था कर दी। कई एक चमत्कार भी श्री महाराज ने दिखाए, किंतु ये बढ़ती हुई कला कुछ विधर्मियों के शासनकाल में फिर से लुप्त हो गई। किसी शासक ने श्री महाराज की मूर्ति को खोदने का प्रयत्न किया। सैकड़ों हाथ खोद लेने पर भी जब मूर्ति के चरणों का अंत नहीं आया तो वह हार मानकर चला गया। वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने गढ़कर नहीं बनाया है, अपितु ये तो पर्वत का ही अंग है और यह समूचा पर्वत ही मानो उसका कनक बूधराकार शरीर है। इसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल कभी बीतता ही नहीं था। रहस्य यह है कि महाराज की बाईं ओर छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती। इस प्रकार तीनों देवों की स्थापना हुई। सम 1979 में श्री महाराज ने अपना चोला बदला। उतारे हुए चोले को गाड़ियों में भरकर श्री गंगा में प्रवाहित करने हेतु बहुत से आदमी चल दिए। चोले को लेकर जब मंडावर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोले का लगेज तय करने हेतु उसे तोला, किंतु वह तुलने में ही नहीं आया। कभी 1 मन बढ़ जाता तो कभी 1 मन घट जाता। अंत में हारकर चोला वैसे ही गंगाजी को सम्मान सहित भेज दिया गया। उस समय हवन, ब्राह्मण भोजन एवं धर्म ग्रंथों का पारायण हुआ और नए चोले में एक नई ज्योति उत्पन्न हुई जिसने भारत के कोने कोने में प्रकाश फैला दिया। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मूर्ति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति विशेष का कोई चमत्कार नहीं है। क्या है सेवा, श्रद्धा और भक्ति।
स्वयं श्री महंत जी महाराज भी इस विषय में उतने ही स्पष्ट हैं जितने अन्य यात्रीगण। यहाँ सबसे बड़ा असर सेवा और भक्ति का ही है। चाहे कोई कैसा भी बीमार क्यों न हो, यदि वह सच्ची श्रद्धा लेकर आया है तो श्री महाराज उसे बहुत शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। भूत प्रेत की बाधा, पागलपन, मृगी, लकवा, टी.बी., बांझपन या अन्य किसी भी प्रकार की कोई बीमारी क्यों न हो अति शीघ्र दूर हो जाती है। यद्यपि हम लोग भौतिक विज्ञान के युग में रह रहे हैं और देवता या भूत प्रेतादि में विश्वास नहीं करते हैं, किंतु शायद श्री बालाजी के स्थान पर आकर आप अपना सारा विज्ञान भूल जाएंगे। बड़े बड़े विज्ञानी विचारक भी यहाँ श्री महाराज के चरणों की शरण में आकर सब कुछ भूल जाते हैं और तन मन से श्री चरणों के भक्त बन जाते हैं। जैसा कि कहा गया है, नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। मेहंदीपुर दरबार में क्या आप उससे पहले मेहंदीपुर बालाजी की कथा के बारे में पता था? तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री मेहंदीपुर बालाजी, जय श्री सीताराम।